स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो लोक देवता हैं रामदेव जी, उनके बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम से मिल सकें। और हम हमारी वीडियोज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, उन पे हमारा बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। और वही मैं बार बार बोलती भी हूँ कि ये प्रश्न जो है वो पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को या रामदेव जी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो उनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1462 1462 को कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। और बाड़मेर में कहाँ हुआ था? बाड़मेर में उड्डुक काश्मीर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। अब इनके जो पिता हैं, पिताजी का नाम क्या है? अजमल जी। ठीक है, पिता कौन है? अजमल जी हैं। और माता है मेणा दे। और जब इनका विवाह हुआ, जब इनके पिता और माता जी की शादी हुई थी, तब जो अमर सिंह है, महारावल अमर सिंह है, उन्होंने इनको दहेज में एक किला दिया था। और वो कौन सा किला था? वो पोखरण का किला था। तो उसके बाद क्या हुआ? इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, लेकिन वो आकर के पोखरण यानी कि जैसलमेर में रहने लगे। तो बेसिकली फिर उनका जो निवास स्थान है वो बन गया पोखरण जैसलमेर। और इसी वजह से जो इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इनके जो मंदिर वगैरह है, वो पोखरण रुणेचा में ज्यादा फेमस है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? इनकी शादी में इनको पोखरण का किला दे दिया गया, वहां जाकर के ये बस गए। अब कृष्ण की आराधना करते थे इनके पिताजी, कृष्ण की पूजा करते थे। और कृष्ण जी की कृपा से इनको दो पुत्र पैदा हुए, वीरमदेव और रामदेव। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, और जो रामदेव जी हैं उनको कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है। इस वजह से जो हिंदू जो हैं वो कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी पूजा करते हैं, जो इनको रुणेचारो धनी भी कहते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि रुणेचारो धनी किस लोक देवता को कहा जाता है? तो रामदेव जी को कहा जाता है। कृष्ण का अवतार उन्हें माना जाता है, हिंदू धर्म में मानते हैं, या बाबा रामदेव भी उनको कह के पूजते हैं। ठीक है। और जो मुस्लिम है वो भी इनको पूजते हैं। वो इनको क्या कह के पूजते हैं? इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। ठीक है, रामसा पीर के नाम से। तो ये जो है रामदेव जी, ये हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग इनको समान भाव से इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। ठीक है। तो ये सारा रहा इनके बारे में। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि रामदेव जी जब बड़े हुए तो इनके गुरु कौन बने? वो इनके गुरु बने बालीनाथ। तो इनके गुरुजी का नाम क्या है? बालीनाथ। और जब इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की तो इनके मन में समाज सुधार की इच्छा पैदा हुई। तो बेसिकली रामदेव जी हैं वो क्या है? समाज सुधारक हैं। और समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? जम्मा जागरण शुरू किया। जम्मा जागरण में क्या है? इकट्ठे होते हैं लोग, भजन कीर्तन होता है, साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। ठीक है। और उसमें ये क्या करते हैं? समाज सुधार के लिए उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये सही है, वो सब यहाँ होता है। और इसमें समाज सुधार में इनके दो लोक देवता जो है वो सहयोगी थे। वो कौन कौन थे? वो थे हड़बू जी और पाबू जी। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामदेव जी के सहयोगी लोक देवता समाज सुधार में कौन थे? तो वो हड़बू जी और पाबू जी थे। ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। और जब उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उन्होंने की, वो हम आगे देखते हैं। समाज सुधार के लिए इन्होंने कामड़िया मत प्रारंभ किया था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी नोट कर लेना। कामड़िया मत बेसिकली किसने प्रारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो के रूप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं। कामड़िया मत रामदेव जी ने प्रारंभ किया। और कारण क्या था? कारण था अछूतोद्धार, अछूतों के उद्धार के लिए।
ठीक है। अछूतों के उद्धार के लिए थोड़ा सा लिखने में सही नहीं आया। कामड़िया मत उन्होंने प्रारंभ किया, और क्या किया उन्होंने, एक मेघवाल जाति की महिला थी डालीबाई, ठीक है, मेघवाल जाति की महिला डालीबाई को उन्होंने क्या किया, अपनी धर्म बहन बनाया। और तो और इनकी जो समाधि है वो दोनों बहन भाइयों की साथ में ही बनी हुई है, ठीक है। रामदेवरा में इनकी समाधि जो है वो डालीबाई और रामदेव जी की एक साथ बनी हुई है। इससे बड़ा उदाहरण समाज सुधार का और क्या होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बेसिकली हम जो छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, सबसे पहले दो बेसिकली मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता देती हूँ क्या, कि ब्यावले क्या होता है। रामदेव जी के बारे में एक ब्यावले शब्द प्रसिद्ध है, तो ब्यावले होता क्या है, मैं यहाँ पे स्टार लगा करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो ब्यावले कहते हैं जो रामदेव जी के भक्त होते हैं ना, वो बांचते हैं, बांचते मतलब पढ़ना, जैसे भजन कीर्तन आरती वगैरह होती है ना, तो ये ब्यावले होते हैं जिनमें रामदेव जी के बारे में कुछ लिखा हो, और भक्त जो है ना वो उसको बांचेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो भक्त बांचते हैं, उनको ब्यावले कहते हैं। और दूसरा होता है पर्चा। पर्चा किसी को कहते हैं कि रामदेव जी जब अपना चमत्कार दिखाते हैं, तो रामदेव जी का जब चमत्कार किसी के ऊपर होता है तो कहते हैं कि उसको तो पर्चा मिल गया, ठीक है। तो रामदेव जी का जो चमत्कार होता है, कुछ भी अनबिलीवेबल होता है, तो उसको कहते हैं पर्चा मिलना। रामदेव जी का चमत्कार होते हैं उसको कहते हैं पर्चा। अब प्रमुख मंदिर देख लेते हैं कि इनके जो मंदिर जो हैं वो बेसिकली फेमस मंदिर कौन कौन से हैं। तो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा और बेसिकली बहुत ज्यादा प्रश्न में पूछा जाने वाला जो मंदिर है वो है रामदेवरा, ठीक है। ये रामदेवरा कहाँ पे है, ये मैंने पहले बताया आपको, नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। रुणेचा में है, जिसको रुणीजा भी कहते हैं, जो कि बेसिकली है पोखरण में। और पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में। आपको पता ही है पोखरण का किला इनके पिताजी को दहेज में मिला है, ठीक है, जैसलमेर में। तो ये मंदिर वहां पे है, एक बात पता लग गई। अब बेसिकली ये मंदिर जो है इसमें क्या है, इसमें है समाधि रामदेव जी की, और रामदेव जी के साथ साथ जो उनकी धर्म बहन है उनकी भी यहीं पे है समाधि, उनकी माँ की भी यहीं पे है और दादाजी की भी, और खुद रामदेव जी की भी समाधि यहीं पे है, ठीक है। अब इतना मैंने बता दिया क्यों फेमस है। अब यहाँ पे मेला भरता है, इस रामदेवरा में फेमस मेला भरता है जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है मेला, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो हैं वो एक सार पूजा करते, एक साथ पूजा करते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक एक मेला यहाँ पे भरता है, जो रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला। आपको याद करना कि भरता कब है, तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को भरता है, ये आप नोट कर लेना। ये कई बार पूछा जाता है कि मेला कब भरता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई इसके बारे में। अब ये जो मेला भरता है, इस मेले में कामड़ जाति की महिलाएं जो हैं वो नृत्य करती हैं, और उस नृत्य को कहा जाता है 13 ताली नृत्य। अब ये 13 ताली नृत्य क्या होता है, ये डिटेल्ड वीडियो आगे आएगी, ठीक है। तो कामड़ जाति की महिलाएं इस मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं, ये फेमस है। पूछा जाता है कि कौन सी जाति की महिलाएं करती है, कौन सा नृत्य करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस मंदिर में भैरव जी पर, मतलब भैरव जी पर विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि भैरव जी को इन्होंने हराया था, इसलिए यहाँ पे पताकाएं चढ़ाई जाती हैं, और उन पताकाओं को क्या कहते हैं, ध्वजा। पताकाएं यानी कि ध्वजा चढ़ाई जाती है। उनका फेमस नाम क्या है, नेजा, जो कि जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेजा किसे कहा जाता है, या रामदेव जी के मंदिर में जो पताकाएं चढ़ाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको नेजा कहा जाता है। फिर अगला है एक जातरू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही। जातरू क्या है, जो भी श्रद्धालु हैं रामदेव जी के, जो तीर्थ करने आते हैं यहाँ पे, उन श्रद्धालुओं को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद प्रतीक चिन्ह है कुछ इनके, वो मैं बताती हूँ। कुछ क्या, बेसिकली तो एक ही मान लीजिए। प्रतीक चिन्ह जो है क्या होता है, चबूतरे पर इनकी, चबूतरे पर ताक में इनकी पगलियां रखी जाती हैं, ताक में पगलियां इनका प्रतीक चिन्ह है। ताक किसको कहते हैं, कहते हैं आलिये को, आला जो होता है ना उसको, और पगलियां बोलते हैं चरण को। यानी कि आले में अगर उनके चरण चिन्ह लिखे रखे हुए हैं तो आप समझ जाना कि ये ताक में पगलिया है और ये रामदेव जी का
प्रतीक है। अब मैं बताती हूँ इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं कुछ, उन मंदिरों के बारे में आपको बताती हूँ बेसिकली कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। मंदिर के अलावा इनका एक और मंदिर है जो कि है बराठिया मंदिर। ये कहाँ पे है? ये है अजमेर में, और अजमेर में बर नामक स्थान पर है। ठीक है, अजमेर में बर में बराठिया मंदिर, बर बराठिया ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे मेला कब भरता है? ये भरता है भाद्र शुक्ला एकादशी को, भाद्र शुक्ल एकादशी को यहाँ पे मेला भरता है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और दो मंदिर और है जिनका बस बेसिकली नाम ही आप याद कर लीजिए। छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में। बस इतना याद करिए इसके बारे में। और एक और मंदिर है वो है सूरता खेड़ा। ये मंदिर कहाँ पे है? ये है चित्तौड़गढ़ में। बस इतना याद कर लीजिए, इसके बारे में और ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे क्लियर कर दिए। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और कई बार मैं बड़ी वीडियो के माध्यम से भी क्वेश्चन जो है वो बार बार डालती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।